दोस्तों दौरे जदीद के अंदर जितने कमाल किस्म की इमारतें बनाई जाती हैं, कमाल किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, अगर किसी कदीम दौर के इंसान को हाल के दौर में लाया जाए तो वो देखकर बेहोश हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे बाकमाल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने जा रहे हैं जो कि सन 2022 या इसके आसपास मुकम्मल होने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी यानी जदीद दौर के लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट्स किए कैसे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इजिप्ट न्यू कैपिटल। दोस्तों आप जानते हैं कि मिस्र का इस वक्त जो कैपिटल है यानी कि इसका दारुल हुकूमत, उसका नाम है कायरो। कायरो की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ है जो कि सन 2050 तक डबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ के हुकूमती ओहदेदारों ने शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक नया कैपिटल बनाने का फैसला किया है, जिसे इजिप्ट का नया दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। इसका नाम अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन ये बता दिया गया है कि इसमें होगा क्या। दोस्तों इस शहर के अंदर बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें बनाई जाएंगी। इसके अलावा दारुल हुकूमत के तमाम फैसले भी इसी शहर के अंदर किए जाएंगे। तकरीबन 60 लाख लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जाएगा और इसके अलावा 40 बिलियन डॉलर से बनने वाले इस शहर में न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क जितने बड़े पार्क्स का डिजाइन भी तैयार किया गया है, जो कि अनकरीब एग्जीक्यूट हो जाएगा। है ना अमेजिंग दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं बेथलेहेम डैम की। दोस्तों चाइना के अंदर पॉपुलेशन का मसला बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा यहाँ के लोगों को पावर और एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि घरों के अंदर भी मशीनें लगी हुई हैं। और आप जानते हैं कि चाइना में प्रोडक्शन रेट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ के लोगों को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए एक नया डैम तैयार किया जा रहा है जो 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दोस्तों 2022 के अंदर इस डैम को मुकम्मल किए जाने का प्लान है। 34 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 16 टरबाइन्स मौजूद हैं जो सब की सब चलेंगी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अमेरिका के हूवर डैम से भी बड़ा है। दोस्तों ये इंतहाई कमाल किस्म का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो चाइना का दूसरा बड़ा डैम होगा। इस डैम के लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं न्यूयॉर्क न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल की। अगर दुनिया के बेहतरीन टर्मिनल्स की बात की जाए तो न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर लातादाद लोग आते हैं जाते हैं और बेशुमार फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए 9.5 बिलियन डॉलर का नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि प्राइवेट कंपनीज में इस वक्त के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों कहा जाता है कि यह नया टर्मिनल बाकी टर्मिनल्स को भी कवर करेगा और यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, साथ ही साथ चेकअप पॉइंट्स बनाए जाएंगे, चेकआउट पॉइंट बनाए जाएंगे और इसके अलावा मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बेशुमार स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस एयरपोर्ट के ऊपर सारा खर्चा एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉकर स्टेडियम। दोस्तों चाइना बड़े बड़े स्टार्स को अपने मुल्क में खेलने के लिए बुला रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एवरग्रैंडी कंपनी नामी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सॉकर स्टेडियम बनाने का प्लान किया है, जिसमें बैक वक्त 1 लाख ज़ायरीन को बिठाया जा सकता है। दोस्तों इतना बड़ा बार्सिलोना का भी सॉकर स्टेडियम नहीं होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉकर स्टेडियम है राइट नाउ। कहा जाता है कि 1300 प्रॉपर्टीज जो कि 200 सिटीज के अंदर पाई जाती हैं, उनको ओन करने वाली ये कंपनी एवरग्रैंडी इस वक्त बैंकरप्ट हो चुकी है और तकरीबन 300 बिलियन डॉलर का खसारा भुगत रही है। दोस्तों इसी वजह से बैंक ने इस कंपनी को अपने तमाम एसेट्स नीलाम करने का कह दिया है। ऐन मुमकिन है कि अगर किसी शख्स ने आधा तामीर हुआ ये स्टेडियम न खरीदा तो शायद सरकार इसे जब्त कर ले और फिर खुद तैयार करके सारा रेवेन्यू अपने पास ले जाए, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इतनी बड़ी कंपनी के लिए। दोस्तों ये कंपनी काफी अरसे से क्राइसिस का शिकार है और ये स्टेडियम शायद नीलाम हो जाएगा। देखें अब इसका क्या मुस्तकबिल बनता है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये जिस दिन भी पूरा हुआ एक हिट प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाएगा। जद्दा इकोनॉमिक सिटी। दोस्तों हालात हाजरा के मुताबिक सऊदी अरेबिया अपने आप को तब्दील कर रहा है। सऊदी अरेबिया में जद्दा के करीब एक बहुत ही कमाल किस्म की चीज बनने जा रही है, जिसका नाम है जद्दा इकोनॉमिक सिटी। दोस्तों पूरी दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इस सिटी के अंदर बड़े बड़े स्काई स्केपर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन तादाद में 200 से ज्यादा है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई स्केपर भी यहीं पर बनाया जाने का प्लान है। ये कब कंप्लीट होता है इसके बारे में सही से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाली 1 दहाई के अंदर अंदर ये सिटी अप एंड रनिंग होगी। दोस्तों पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इस सिटी के अंदर बाकायदा होटल्स बनाए जाएंगे, बार्स बनाए जाएंगे, सिनेमास बनाए जाएंगे और वो हर चीज बनाई जाएगी जो कि जरूरियात जिंदगी के ऐन मुताबिक है।
है ना अमेजिंग दोस्तों। पटमा ब्रिज दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रहा है और हमें खुशी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे ही बंगाली भाई रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे दरिया हैं जिनमें अक्सर औकात तुगयानी आ जाती है और यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचता है, इसलिए इन्हें तकरीबन 6.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने की बहुत शदीद जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से ये पुल तैयार करने की मंजूरी दे दी है। शुरू में इस पुल पर काम रोक दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों पर करप्शन के इल्जामात थे, लेकिन दोस्तों वक्त के साथ साथ एक कैनेडियन अदालत के अंदर इन तमाम इल्जामात को खत्म कर दिया गया और अब दोबारा से ये इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट से ये 6.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया जाएगा जो कि समुद्री सतह से तकरीबन 122 मीटर ऊंचा है। दोस्तों रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से 75,000 व्हीकल्स गुजरेंगे और ये पुल यहाँ की टोटल इकोनॉमी को 2% तक बढ़ा देगा। न्यू क्लार्क सिटी दोस्तों, फिलीपींस के अंदर होने वाले गुज़िश्ता कुछ वाकयात के बाद आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मनीला जो यहाँ का कैपिटल है वो पैसिफिक फायर रिंग के अंदर आता है। दोस्तों वजह उसकी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोस, आतिशफ़शा पहाड़ और ऐसी जगह मौजूद हैं जिनकी वजह से अक्सर औकात शहरियों को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। लिहाजा अब ये एक नई सिटी बना रहे हैं जहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा ताकि कैपिटल की तमाम सरकारी इमारत भी बनाई जाए, साथ ही साथ लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रिहायशी मंसूबे भी बनाए जाए। लिहाजा इस इलाके के अंदर जिसे न्यू क्लार्क सिटी का नाम दिया गया है, मैनहट्टन सिटी के साइज का ये इलाका है। यहाँ पर जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें बनाई जाएंगी, 12 लाख लोगों की अकोमोडेशन का इंतजाम किया जाएगा और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें भी यहीं पर बनाई जाएंगी। ब्रेनर बेस टनल दोस्तों, स्विट्जरलैंड की ये टनल 55 किलोमीटर लंबी है जो कि दो ममालिक को आपस में जोड़ेगी। ये इतनी कमाल किस्म की टनल है कि 2014 से इसका काम शुरू हुआ है और अभी तक लगातार चलता ही जा रहा है। ऐन मुमकिन है कि 2025 में ये मुकम्मल हो जाए। दोस्तों $2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी माइनिंग का था। इसको 2025 में मुकम्मल करने से पहले काफी सारे डिफरेंट ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किया, कंपनीज ने स्पॉन्सर किया, फिर सरकार ने स्पॉन्सर किया और ये सब इसके शेयर होल्डर्स हैं और जब ये टनल पैसा जनरेट करेगी तो इन सब लोगों को इसमें से हिस्सा दिया जाएगा क्योंकि ये 2 से 3 ममालिक के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर काम करेगा। दोस्तों इसके अंदर एक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी जो गाड़ियों के बिल्कुल मतवाजी चला करेगी। है ना अमेजिंग। वियतनाम्स न्यू एयरपोर्ट, आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि वियतनाम के अंदर बहुत सारे लोग रोजाना की बुनियाद पर आते जाते हैं। तकरीबन 35 मिलियन लोग यहाँ के इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों इस एयरपोर्ट की हालिया कैपेसिटी 25 मिलियन है लेकिन 35 मिलियन लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अब इस मौजूदा एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर के फासले पर होशीमान सिटी में एक नया एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है जो कि कंट्री के 80% फ्लाइट लोड को अपने ऊपर ले जाएगा और दोस्तों सालाना 5 करोड़ लोगों की इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद होगी। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि वियतनाम जंग के बाद से मुल्क का 80% इलाका लैंड माइंस के अंदर मौजूद है। दोस्तों ये लैंड माइंस कभी भी फट जाती हैं और काफी लोगों का नुकसान हो जाता है। मर्जिका टावर दोस्तों दुनिया के बिगेस्ट टावर्स में से एक मलेशिया के अंदर कायम होने वाला टावर है जो कि सन 2014 शुरू हुआ और ये टावर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। शायद ये अपनी नौयत का वाहिद इतना बड़ा टावर होगा क्योंकि 679 मीटर लंबा टावर ना तो अब चाइना के अंदर बन रहा है और ना ही अमेरिका के अंदर आने वाले वक्तों में ऐसे कोई टावर बनाने का प्लान है। चाइना ने तो वैसे ही बड़े बड़े स्काई स्केपर्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। दोस्तों ये टावर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे देखकर हर शख्स हैरान रह जाता है। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों आप जानते हैं कि साउथ कोरिया का साल एयरपोर्ट एक बहुत ही बाकमाल एयरपोर्ट है जो कि 70 मिलियन पैसेंजर्स की गुजरगाह के तौर पर काम करता है और उसकी कैपेसिटी भी इतनी है। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ लोगों की तादाद बढ़ रही है इसलिए इस एयरपोर्ट का एक नया विंग बनाया जा रहा है जो इस एयरपोर्ट को इस काबिल करेगा कि एक वक्त में दोनों विंग्स के अंदर से 50 मिलियन लोग अपने आप को बोर्ड ऑन और बोर्ड आउट करवा सकें। दोस्तों इस एयरपोर्ट पर एक वक्त में 100 फ्लाइट्स पर घंटा भी ऑपरेट कर सकेंगी जो अपनी जात में एक बहुत बड़ा टारगेट है ना अमेजिंग। लोसियल सिटी दोस्तों दोहा से 20 किलोमीटर के फासले पर कतर एक नई सिटी बनाने जा रहा है जो तकरीबन $45 बिलियन की लागत से बनेगी। यहाँ पर 80,000 सीट्स का एक स्टेडियम बनाया जाएगा और टावर्स बनाए जाएंगे ताकि फीफा का वर्ल्ड कप जब भी कभी ये मुल्क होस्ट करे तो उस दौरान में सिटी को इस्तेमाल किया जा सके शायकीन के लिए होटल और स्टेडियम के तौर पर और फिर बाद में आम शहरियों के लिए ये एक मुल्क के वेलफेयर शहर के तौर पर काम करे।
कमाल है। मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर दोस्तों 1995 में शुरू होने वाला रशिया का ये बिजनेस सेंटर अब इंशाल्लाह इस साल में अपनी तामीर के आखिरी मराहिल में चला जाएगा और सन 2024 में आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों ओरिजिनली ये स्काई स्क्रैपर्स का एक ग्रुप है जिसमें 20 स्काई स्क्रैपर्स हैं और $12 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर 400 मीटर टॉल होना था, लेकिन उसके पैगाम रसानी के गैजेट्स इंस्टॉल करते हुए मजीद बढ़ा दिया गया और इसका हालिया डिजाइन 445 मीटर ऊंचा है, जो कि पूरे यूरोप में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का एजाज अपने नाम करता है। और आखिर में बात करेंगे डेनमार्क एनर्जी आइलैंड की। आप जानते हैं कि कुदरत खुद तो बहुत सारे जजीरे बनाती है, लेकिन इंसान भी कई दफा खुद से जजीरे तैयार कर लेता है और ऐसा ही कुछ सोच रहा है डेनमार्क पे। दोस्तों ये लोग आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहे हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट होगा। ये समंदर के बीचों बीच तकरीबन 400 ट्रिलियन किलोग्राम सोइल को डालकर इसके सी बेड के ऊपर बाकायदा एयर टरबाइन्स लगाई जाएंगी जो कि हवा और पानी दोनों की एनर्जी की ताकत से बिजली पैदा करेंगी। बाद में ये बिजली दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट भी की जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।